सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं BTS 2 के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 में। और इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फाइनली सेवन वर्सेस वो जो सात बंदे इधर पे खड़े हुए हैं जो कि डाउडी के 4 स्टार पर हैं वर्सेस 500 बंदे जो कि डाउडी के 3 स्टार पर हैं। उनके बीच में महायुद्ध होने वाला है। सोचो भाई, डाउ की कॉन्टिनेंट में तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ज़ियाओन वर्सेस हुनत्यारडे देखने को मिला था। इधर तो लगता है कि कुछ कीमत है ही नहीं यार इन लोगों की, क्योंकि 500 डाउडी वर्सेस 7 डाउडी 4 स्टार के। अमेजिंग भाई। ओके, अभी यहाँ पर ना जो ज़ियाओन है उसका कोई रास्ता तो बचा ही था। पिछले वीडियो में जैसे देखा था तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसको ना यहाँ पर बाकी सारे लोगों के साथ मिलना ही पड़ा था, क्योंकि अकेले तो वो सामना कर नहीं सकता था, नहीं तो वो मारा जा सकता था। यहाँ पर वो सबके साथ मिल जाता है और फिर सबको मारना शुरू कर देता है। मतलब सारे बंदे जो होंगे शुरू कर देते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहते हैं कि ऐसे AI के बारे में जो कि आप लोगों की वीडियो को सिर्फ एक सेंटेंस और एक क्लिक में बना देता है। उसका नाम है Flicky.ai। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने देखा रखा है, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी वो ना बाकी तरफ देखता है, बाकी बैटल्स में देखता है। जो बुहान होते हैं, जो बाकी के जो बंदे होते हैं वो काफी तेज चल रहे थे, और जो ज़ियाओन हैगा वो थोड़ी सी ठंडी वाली सांस लेता है। ऐसा लग रहा था कि वो जो 500 डाउडी है ना, उन 7 डाउडियों के ऊपर उनका भी अपर हैंड हैगा। ज़ियाओन जो हैगा वो भी अपनी गेज को देख लेता है, मतलब जो एक गार्जियन खड़ा होता है ग्रे कलर में, उसको देखना शुरू कर देता है। अभी जो मैजिस्टिक डाकी होती है ना, उसकी बॉडी में वो थोड़ी सी ट्रायंगल हो रही थी भाई, मतलब उसमें भी थोड़े से उसको झटके लग रहे थे, ऐसा लग रहा था। और फिर उसके अंदर से एकदम से रेड कलर की डाकी निकलती है, वो एकदम से रोर करती है और उसकी मेरिडियंस में ना जैसे फ्लड, जैसे कि मान के लो बाढ़ आ गई हो, वैसे बहना शुरू हो जाती है और फाइनली उसके बॉडी के बाहर आ जाती है। और फिर उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ रहती है उसको पुल कर लेती है, निकाल लेती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाती है उसके डाउ की। अभी यहाँ पर जो बड़ा सा जो हुआओ हैंग जो एंशिएंट रूलर रहता है, जो हम लोग के ज़ियाओन के बैक पर टंगा हुआ रहता है, अभी जो हम लोग का हैवी रूलर है उसके अंदर भी जान आ चुकी है। क्योंकि तुम लोग ये कह सकते हो कि जो हैवी रूलर है वो भी एक डाउडी 1 स्टार का ही एक चीज बन चुका है, एक रियल जागता जुगता कह सकते हो तुम कुछ भी। अभी यहाँ पर जो हुआओ एंशिएंट रूलर है वो बिल्कुल पूरा का पूरा इधर पे मिल्की वाइट जो डाउकी रहती है उसमें पूरा लिपटा हुआ था। अभी उसके अंदर से जो फाइटिंग क्यों निकल रही थी उसकी वजह से पूरा का पूरा जो हैवी रूलर रहता है ना वो फ्लक्चुएट हो रहा था। जो ज़ियाओन है वो अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाता है और अपना जो हैवी रूलर है उसको अपने हाथ की पाम से ऐसे कुचलता सा है, और फिर जो उसका हेड होता है वो यूरू की तरफ देखने लगता है और ल्यूजिन की तरफ देखने लगता है। और फिर वो लाइटली बोलता है, जल्दी से फाइट करो, इसको ज्यादा देर तक मत चलाओ, ओके, हम लोग इसे निपटाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो यूरू जो ल्यूतिन होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। उनके अंदर भी ना ब्लू कलर की जो फाइटिंग जो क्यू रहती है ये उनकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाती है और फिर एकदम से डैज़लिंग ब्लू लाइट निकलने लगती है। मतलब उनके अंदर से चमकती दमकती ना एक ब्लू कलर की लाइट बहुत तेज स्पीड में निकल रही थी। और फिर ऐसा लगता है जैसे कि मान के लो वो जो डाकू निकल रही है वो तो प्योर एक ट्री के फॉर्म में आ चुकी हो, मतलब काफी ज्यादा कंस्पिशियस लग रही थी वो। ये देखकर जो बाकी जो बंदे होते हैं वो भी अब हदर पे हार नहीं मान रहे थे। वो अपनी बॉडी के अंदर सारी की सारी बॉडी के अंदर मतलब जो फाइटिंग क्यू रहती है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर जो आइस ब्लू जो फाइटिंग क्यू रहती है वो उनकी बॉडी के अंदर से निकलने लगती है और एक छोटी सी जो कोल्ड स्माइल रहती है उन लोगों के ऊपर आ जाती है। और वो जो स्माइल रहती है काफी चिलिंग होती है। यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो कहता है मुझे सिर्फ कुछ मिनटों की जरूरत है। अभी यहाँ पर जो ल्यूइन होता है वो भी ज़ियाओन की तरफ देखता है और वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर जाता है पर करने की। उसको ऐसा लग रहा था, उसको फीलिंग आ रही थी कि जो फाइट फीदा पे काफी खतरनाक भाई जो फाइटिंग स्पिरिट है कि ना वो बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ी हुई है, मतलब जो कि हम लोग का ज़ियाओन है। अब यहाँ पर उसको पता तो नहीं था कि जो ल्यूइन है वो चाहता क्या है, लेकिन वो जो है वो देख रही थी मतलब यहाँ पर कि सारे बंदे जो है हेवेंस के प्राइड हैं। तो वो कह सकते हो कि यहाँ पर जो बंदे हैं उनको ऊपर वाले ने एक तरीके से इधर पे सारी शक्तियां दी हैं, क्योंकि इतना टैलेंटेड जो है। अभी जो ज़ियाओन है वो भी यहाँ पर ल्यूइन की तरफ नोट करता है। जो 2 बंदे होते हैं उसके सामने जो थे वो बिल्कुल एकदम कह सकते हो वर्दी थे कि वो हेवेंस के फेवरेट इधर पे सन्स बने, मतलब हेवन के ऊपर वाले के इधर पे बैठे हो जैसे मान के लो। वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। और फिर एकदम से जो उनके फीट रहते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं और फिर जैसे जमीन के ऊपर आते हैं एक बैंग साउंड होता है, उसके अंदर से मिल्की वाइट फ्लेम निकलना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टेरिफाइंगली वॉलेट साउंड था। ऑपरेशन बिल्कुल विंड का हवा जैसा बहने लगी, बहुत ज्यादा तगड़ी वाली तूफान आने लगा था यहाँ पर तरीके से। और फिर वो जो आइस गार्जियन है ना उनके सामने उनकी मतलब ऊपर अटैक कर देता है वो। यहाँ पे जो वॉलेट जो ऑपरेसिव जो विंड थी जिसमें कि मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल थी, वो ग्रे जो क्लोज वाला गार्जियन था उसके आगे आ गई थी। अभी यहाँ पर जो ग्रे गार्जियन था उसकी स्किन एकदम से टाइट हो गई थी, लेकिन जो गार्जियन था वो बिल्कुल फियरलेस था। वो देखता है एकदम से सिल्वर लॉन्ग स्कर्ट की तरफ जो कि बिल्कुल एकदम से हवा में आ गई थी, और फिर वो जो सिल्वर स्पीयर रहता है एकदम से शो हो जाता है। सिल्वर डार्क्यू रहती है ना जो कि इलेक्ट्रिक लाइट की तरह फ्लैश हो रही थी, वो बिल्कुल छोटे छोटे स्नेक्स में बदल जाती है। पूरे के पूरे जो बॉडी रहती है ना उसको बिल्कुल कवर करी हुई थी। अभी जो गार्जियन है ना वो भी यहाँ पे क्लेंच करता है, वो सोचता है कि मैं स्पीयर का क्या करूँ यार, ऐसे तो मेरी बैंड बच जाएगी। तो अपना जो राइट हैंड है उसमें वो स्पीयर को लेता है और शाउट करता है। ये जो स्पीयर होता है एकदम से सिल्वर लाइट में बदल जाता है, फिर ज़ियाओन की जब गर्दन की तरफ होकर फेंक कर आने लगता है। फिर एक आवाज निकलती है डिंग डिंग डिंग। अब यहाँ पर जो बड़ा सा जो ग्रे फिगर था ना जो एकदम से उनके सामने खड़ा हो गया था, यहाँ पे जो ज़ियाओन थे, यूरू थे और जो यहाँ पे ल्यूजिन था, वो तीनों उसके आगे से फाइट कर रहे थे। तो अभी इनसे जो ग्रे फिगर रहता है एकदम से उनके सामने खड़ा हो जाता है और जो सिल्वर डे
रहती है लाइट्स की, वो उस मिस्टीरियस एंशिएंट रूलर में से निकलने लगती है। अब यहाँ पर ये जो मिस्टीरियस रूलर था उसकी पावर का अंदाजा भी लगाया जा सकता था। यहाँ पर ये जो फियर्स अटैक था ना वो एकदम से ब्लॉक हो जाता है जो कि गार्जियन ने करा था। अभी यहाँ पर ये जो ग्रे गार्जियन रहता है लेकिन उसके फेस में कोई भी बदलाव नहीं आता है क्योंकि उसके लिए कोई भी ये बड़ी बात नहीं थी। अब यहाँ पर उसका जो हैंड रहता है एकदम से शुक होता है, उस पर एकदम से सिल्वर गैस जैसी इलेक्ट्रोलाइट निकलने लगती है उस सिल्वर स्फीयर में से, और फाइनली एकदम से काफी ज्यादा इल्यूजरी सिल्वर स्पेस निकलते हैं शैडोज के। और फिर यहाँ पर ये जो डिफेंस बनाया होता है ज़ियाओन उसको वो एकदम से सरपास कर जाता है, और फिर यहाँ पर जो ज़ियाओन आएगा उसके सिर के अंदर घुसना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पर जो टेरिफाइंग जो सिल्वर फाइटर बूम शैडो थी ना जिसमें की बहुत तगड़ी वाली इलेक्ट्रोलाइट निकल रही थी, उसके अंदर से एकदम चिप की साउंड आती है जैसी वो हवा में से निकल रही होती है। जो अटैक पावर रहती है थंडर टाइप डाकू की, काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। अब यहाँ पर जो ज़ियाओन था ना वो डाकू कॉन्टिनेंट के ऊपर था और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो वो जो सेकंड ब्रदर है ज़ियाओली उसके साथ वो इधर पे सामना कर रहा हो। मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडा जैसे निकल रही थी, वो इतनी ज्यादा नेचुरली थी कि ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे सामने आकर खड़ा हो गया हो। अब यहाँ पर काफी सारी जो ड्रैगन्स की रहती है ना वो रोस आती है बहुत ज्यादा तगड़ी वाली। यहाँ पे जो सिल्वर गन जो शैडो होती है वो भी इधर पे एकदम से आ जाती है और यहाँ पे जो ज़ियाओन की बॉडी एकदम से शुक हो जाती है, और फिर एकदम से फिर से मिल्की वाइट निकलती है जो फाइटिंग पूरा करती है वो एकदम से बस्ट हो जाती है उसके अंदर से एक ही पल में, और पूरी बदल कर बन गई थी मिल्की वाइट एनर्जी वॉल उसके आगे। और ये जो तीन जो ज़ियाओन होते हैं ना, अभी यहाँ पर जो मिल्की वाइट बनी थी इधर पे ऐसा लग रहा है तीन ज़ियाओन आ गए हो, और यहाँ पे जो मिल्की वाइट जो इधर पे तीन ज़ियाओन आ गए थे वो बिल्कुल एकदम से रैप हो जाते हैं एक दूसरे के अराउंड, और फिर एकदम से सिल्वर गन जो शैडो रहती है कि रूथलेसली वो एकदम से एक्सप्लोड हो जाती है। सारी की सारी जो दीवारें रहती है एनर्जी वॉल ज़ियाओन की सामने की कंडेंस हो जाती है। मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा तुम कह सकते हो कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही थी। अब यहाँ पर वो कहता है बूम बूम बूम, और जो इधर पे एनर्जी वॉल रहती है ना वो एकदम से स्मैश हो गई थी सिल्वर गन शैडो में जाकर, उसकी वजह से काफी इधर पे तगड़ी वाली आवाज आती है जैसे कि मान के चलो यहाँ पर ग्लास वगैरह टूट रहा हो। अभी यहाँ पर ज़ियाओन के कंपैरिजन में उसने ये तो उसको पता था कि यहाँ पर जो गार्जियन सामने खड़ा हुआ है ना उसके अंदर 3 स्टार डाउडी की पीक की एनर्जी है, और उसकी जो एनर्जी होगी ना डिफेंस वॉल की उसको इतनी आसानी से तो नहीं रोक पाने वाला है। लेकिन ज़ियाओन ऐसा कुछ करते ही नहीं है। वो जो फ्लेम है ना वो जो वेव रूलर रहता है उसको डिवाइड कर देती है 2 हिस्सों में। अभी जो ज़ियाओन है उसकी जो एंशिएंट रूलर है स्ट्रेंथ फायर का धीरे धीरे भालाना शुरू होता है। सडनली एकदम से ना क्या होता है जो टेरिफाइंग मिल्की वाइट हॉट एनर्जी होती है जो कि उसको सराउंड कर रही थी वो और भी ज्यादा तगड़ी हो जाती है इस मूवमेंट पे, यहाँ तक कि जो स्पेस रहता है ना उसके आसपास का वो भी एकदम से डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है। फिर एकदम से उसके अंदर से व्हाइट फ्लेम ऐसा लगता है मैड हो गई हो, एकदम से पागल हो गई हो, और फिर ज़ियाओन की बॉडी के अंदर से एकदम से इरप्ट हो जाती है कि डॉग की बहुत सारी, और फिर जो ज़ियाओन है वो जब सॉफ्ट शाउट करता है और फिर जितनी भी स्ट्रेंथ फायर होती है टनल एंशिएंट रूलर की वो उसके हैंड के अंदर आ जाती है। और यहाँ पर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी इन्फ्यूजन थी कि यहाँ पर जो ओरिजिनल ब्लैक जो इटर्नल फायर था ना इटर्नल रूलर का उसके अंदर से 23 कलर के स्ट्रेंज कलर्स निकल रहे हैं। सोचो भाई जरा, यहाँ पर जितने भी लोग थे ना वो एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरीली जो है स्ट्रेंज हो गए थे। अभी जो इटर्नल फायर थी इटर्नल एंशिएंट रूलर की ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी एकदम से टॉर्नेडो बन गया हो, जैसे कि मान के लो हजारों फ्लेम यहाँ पर मिल रही हो, और वो बंदे कहने लगते हैं वो ये फ्लेम थोड़ी सी स्ट्रेंज है। अभी यहाँ पर जो ग्रे फिगर होता है ना जो कि सिल्वर स्पीयर को लिए हुए था उसके सामने वो भी ज़ियाओन के अटैक को देखने लगता है। वो आज तक बहुत कम लोगों से मिला था जिनके अंदर इतनी सारी स्पेशल फ्लेम्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी इधर पे ज़ियाओन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होता है क्योंकि उसको ज़ियाओन को मारना था। अभी यहाँ पर जो व्हाइट क्लॉथ मैन होता है जो कि स्टोन स्टेप्स के ऊपर बैठा हुआ था वो भी अपना हेड घुमाता है और फिर फ्लेम के ऊपर रूलर के ऊपर नजर डालता है जो कि ज़ियाओन की बॉडी में थी। अभी उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के वो ग्रे गार्जियन को कुछ कहने वाला हो पीछे से। वो ऑब्वियस था कि जो ज़ियाओन का अटैक है ना उसमें काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर होने वाली है फ्लेम की, यहाँ तक कि जो ग्रे गार्जियन है जो कि स्ट्रॉन्ग है उससे ज्यादा वो भी उसको इतनी ज्यादा हल्के में तो नहीं ले सकता है। अभी यहाँ पर जो ग्रे फिगर होता है वो जो सरप्राइज में कहता है वो भी अपना जो थंडर एट्रीब्यूट विंडिक्टिव एनर्जी होती है ना जो सिल्वर स्पीयर में से उसके हाथ में से निकल रही थी उसको भी वो निकाल लेता है और फिर वो सैवेजली अटैक कर देता है फाइटिंग स्किल से जो कि ज़ियाओन के ऊपर बहुत ज्यादा तगड़े वाले तरीके से जाकर खलती है उसके एंशिएंट रूलर के ऊपर, और फिर वहाँ पर पफ पफ की बहुत ज्यादा तगड़ी वाली आवाज आती है। अब यहाँ पर जो टनल फायर होता है टनल रूलर का वो जब से बहुत ज्यादा तगड़ी वाली टेरिफाइंग फ्लेम पावर निकलना शुरू कर देता है, और यहाँ पर जो सिल्वर स्फीयर होता है जो कि काफी ज्यादा स्नेक्स से उधर पे घिरा हुआ था वो जब से कोलाइड हो जाता है एक साथ, और यहाँ पर जो टेरिफाइंग जो फाइटिंग स्पिरिट रहती है ना वो पूरे बैटल फील्ड में फैल जाती है जहाँ पर ज़ियाओन था, और यहाँ पर जो बंदा था यहाँ पर जो कि डाउडी 3 स्टार पर है वो इधर पे खड़ा हुआ था वहाँ पर इतनी सारी एनर्जी फैल जाती है, और बाकी जो बंदे होते हैं ना वो अपने रिस्पेक्टिव गार्जियन से इधर सामना करने में लगे हुए थे। ये अटैक उन लोगों को फील तो जरूर हुआ था, और यहाँ पर वो सारे लोग ये अटैक को फील करने के बाद कहते हैं भैया ज़ियाओन तो बहुत तगड़ी चीज है। अभी ज़ियाओन जो कि इधर पे अर्ली स्टेज में था 3 स्टार डाउडी के वो इतना तगड़ा वाला अटैक कर सकता है, ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और जितना भी पावरफुल क्यों ना हो यहाँ पर जो मिल्की वाइट फ्लेम्स है ना उसके ऊपर वो तो और भी ज्यादा हैरान कर रही है सबको। अभी जितने ही बंदे हैं ना वो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, अगर वो एक पल के लिए भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो सामने जो बंदे खड़े हुए हैं उनको निपटा देंगे, तो वो यहाँ पर ना अपने रिस्पेक्टिव जो पार्टनर्स रहते हैं जो इधर पे गार्जियंस रहते हैं उनके साथ फाइट ही करते रहते हैं, ज़ियाओन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही जो गन शैडो रहती है सिल्वर स्नेक की वो एकदम डिसिपेट हो जाती है, और जो ज़ियाओन रहता है वो एकदम से थोड़ा सा स्टेप लेता है फॉरवर्ड, जो हैवी रूलर होता है उसके हाथ में वो एकदम से हॉरिजॉन्टली इधर फ्लो करना शुरू कर देता है, और उसके पीछे जो बहुत ज्यादा जो फोर्स
फोर्स रहती है कि उसकी वजह से बूम की साउंड आने लगती है जो कि ईयर को दब से चीरते हुए जा रही थी, और फिर वो गार्जियन का जो हेड रहता है उसके ऊपर जाकर स्मैश हो जाती है। अब यहाँ पर जो टेरिफाइंग जो एनर्जी रहती है जो कि हेवी रोलर के स्विंग की वजह से बनी थी, तो यहाँ पर वो जो एनर्जी रहती है वो स्पेस को एकदम से फाड़ती हुई जा रही थी। और यहाँ पर जो कॉर्नर्स होते हैं ना, जो डी यूरिस के जो आइस के जो उधर पे कॉर्नर्स होते हैं वो भी इधर पे बिल्कुल मतलब रह ही नहीं जा रहा था उससे, एकदम से उसके कॉर्नर्स जंप हो जाते हैं, स्माइल करने लगती है वो। और जब उस ज़ियाओन को देखती है ना अपनी आंखों से ऐसे वाइट करते हुए, तो उसको बस यही पता था कि ये जो पावर है ना ज़ियाओन की कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। अब यहाँ पर जो ग्रे गार्जियन के जो फीट होते हैं ना, वो एकदम से उनमें से भी सिल्वर लाइट निकलना शुरू हो जाती है और पूरी की पूरी जो उसकी बॉडी रहती है वो शुक हो जाती है। अब यहाँ पर जो ग्रे गार्जियन है वो भी कह रहा होगा यार कि क्या ही बंदा है यार, मैं डाउडी के 3 स्टार की पीक पर हूँ और ये डाउडी के 3 स्टार की इनिशियल पर है, ये मुझे कैसे इधर पर टक्कर दे ले रहा है। और फिर वो इधर के मुंह से एकदम से पफ की आवाज़ निकलती है और वो कहता है कि यहाँ पर जो सिल्वर लाइट है ना अभी वो स्मैश होने वाली है, रुक जाओ अभी वो उसको फ्लैश तो होने दो। और यहाँ पे जब सी वो एकदम फ्लैश होती है वो जाकर स्मैश हो जाती है कि फिर से ज़ियाओन में, और फिर से वो वापस आती है 5-6 मीटर पीछे, और इतनी ज़्यादा स्पीड में आ रही थी ऐसा लग रहा था ऐसे कि मान के लोग दिखेगी नहीं किसी को, एकदम से मतलब जैसे कि इंस्टेंटेनियसली सब कुछ हो रहा हो। और यहाँ पर सब बंदे कह लेते हैं कि ओके ये तो फ्रोजन है। फिर एकदम से एक्साइटेड वॉइस आती है कि जो कि ज़ियाओन के पीछे से आ रही थी। अभी यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ देखता है और वो ये देख रहा था कि यहाँ पर ल्यूइन है जो कि उसके साथ में था, यहाँ पर वो पता नहीं कुछ अलग ही चीज़ें करने में लगा हुआ था। अब जिस तरीके से यहाँ पर ल्यूइन बोलता है ना उससे समझ में आ रहा था कि जो आइस ब्लू आइस क्यूब्स आएंगी ना उसकी फीट पे ग्रे गार्जियन के, वो ना बिल्कुल ज़ियाओन नहीं कन्फ्रंट करे, मतलब ज़ियाओन की वजह से ही आएंगे। एंड ऑब्वियसली ये जो ल्यूइन्स की आइस ब्लू जो ग्रज आएगी उसका भी इफेक्ट इसके ऊपर जरूर आएगा। अभी वो कहता है ज़ियाओहान कम ऑन। और यहाँ पर जो ल्यूइन्स के जो वर्ड्स होते हैं जैसे ही इधर पे पड़ते हैं सबकी कानों के ऊपर, उसके जो पैर रहते हैं एकदम से हवा में लटकने लगते हैं, हवा में मोड़ जाता है और उसकी जो बॉडी होती है ना वो एकदम से बाहर की तरफ एकदम स्वाइप्ड हो जाती है। और फाइनली वो जो आइसी ब्लू ज़ियाओहान होता है ना उसके ऊपर जाकर लैंड होती है। ये स्ट्रेंज था ये कहना कि जो ज़ियाओहान है जो कि ओरिजिनली बिल्कुल उसके अंदर स्ट्रेंथ थी नहीं, इसकी भी तब इतनी तगड़ी वाली पावर आ चुकी है और वो इतनी ताकत थी ना उसके अंदर कि वो 5 बंदों को आराम से होल्ड कर सकता था। वो अपने हाथों को स्ट्रेच करता है, अपने पीछे रख लेता है और जो एक आईसी ब्लू बर्ड रहती है वो उसके अंदर से निकलती है और वो बर्ड बोलती है बू और वो पूरी आसमान में उड़ जाती है। अब यहाँ पर जो ओरिजिनली जो आइस ब्लू बर्ड थी ना उसकी आंखों के आगे तो ये सारे बंदे कुछ लग ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो लाइट हैगी ना स्पिरिचुअलिटी की जो उसके अंदर से निकल रही हैगी वो सबको जलाकर खाक कर देगी। अपने वो विंग्स को फैलाती है और जब से फ्लैप करती है। जो आइस फेदर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। फिर उनके अंदर से आवाज आती है स्विश स्विश और वो क्या लगता है ल्यूजियन चलो चलते हैं इनको खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वाली वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं या बाय बाय, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर।